नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स अभिसरण सिद्धांत बुक चल रही है हमारी और उसका सेकंड चैप्टर क्या है देखिए स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। और इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस के अंदर अभिसारी, अपसारी और दोलनी श्रेणी इनकी डेफिनेशन का तो अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रमेय क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर थ्योरम 2.1 है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरे पास कोई अनंत श्रेणी है स्टूडेंट्स। क्या है? अनंत श्रेणी है। और इस अनंत श्रेणी में परिमित क्या है स्टूडेंट्स? परिमित या निश्चित संख्यक पद जोड़ता हूं और घटाता हूं। परिमित या निश्चित संख्यक पद अगर मैं जोड़ता हूं और घटाता हूं स्टूडेंट्स, या फिर क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इसके प्रत्येक पद को एक नियत संख्या, और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब ये हुआ 0 हमें नहीं लेना है। इसके अलावा किसी भी राशि से हम गुणा करते हैं। क्या है? किसी भी राशि से क्या है? गुणा करते हैं, तो उसके स्वभाव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसके स्वभाव में क्या है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट थ्योरम है, उसका केवल और केवल आपके बुक के अंदर स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर जो कुछ बातें बताई है मैंने, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। आगे जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो ये बातें काम के अंदर ली जाएगी, ये बातें उपयोग में ली जाएगी स्टूडेंट्स। क्या है? मेरे पास अनंत श्रेणी है और अनंत श्रेणी के अंदर मैं परिमित या निश्चित संख्यक पद जोड़ता हूँ, घटाता हूँ, या फिर नियत संख्या से गुणा करता हूँ, तो उसके स्वभाव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 2.3 थ्योरम और 2.3 थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है। और ये 2.3 थ्योरम है वो अपसारी श्रेणी है। क्या है स्टूडेंट्स? अपसारी। और अपसारी श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहचानने में हमारी मदद करेगी स्टूडेंट्स ये थ्योरम। तो ये थ्योरम है क्या है देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी अनंत श्रेणी में प्रत्येक पद किसी नियत धन, प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होती है। श्रेणी क्या स्टूडेंट्स से? अपसारी होंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी अनंत श्रेणी है और अनंत श्रेणी के अंदर अनेक पद होंगे, और उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, या प्रत्येक पद किसी भी नियत धन संख्या, क्या है? नियत धन संख्या, और उससे सभी के सभी मान बड़े होने चाहिए स्टूडेंट्स। नियत धन संख्या से क्या है? बड़े हो तो श्रेणी सदैव और सदैव क्या होंगी? अपसारी श्रेणी होंगी। क्या होंगी? अपसारी। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3/10 प्लस 3/8 प्लस 15/32 प्लस 75/128 और प्लस इस तरीके से एक अनंत श्रेणी हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं प्रथम पद बोल देता हूँ, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ पद बोल देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 3/10, और जबकि दूसरा पद क्या है यहाँ पर? 3/8। तो यहाँ पर दूसरा पद 3/8
प्रथम पद क्या है 3/10, यहाँ पर प्रथम पद है और ये क्या है स्टूडेंट से द्वितीय पद। द्वितीय पद है वो बड़ा है किससे, प्रथम पद से। द्वितीय पद बड़ा है किससे, प्रथम है पद से। और यहाँ पर तीसरा पद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है 15/32, बड़ा है किससे स्टूडेंट्स 3/8 से। इसका मतलब ये हुआ द्वितीय पद से, क्या है द्वितीय पद से। तो इसी तरीके से चौथा पद, चौथा पद, और चौथा पद क्या स्टूडेंट्स 75/128, बड़ा है किससे 15/32, मतलब तृतीय पद से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी पद एक नियत धन संख्या, और वो नियत धन संख्या क्या है स्टूडेंट से 3/10, इससे सभी के सभी मान है वो क्या है बड़े हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी के सभी पद एक नियत संख्या 3/10 से बड़े हैं, क्या है स्टूडेंट से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 पॉइंट थ्योरम की सहायता से हम बोल सकते हैं कि ये श्रेणी क्या होंगी स्टूडेंट से अपसारी होंगी। क्या होंगी, अपसारी श्रेणी का एग्जाम्पल है एक, किसका है अपसारी श्रेणी का एग्जाम्पल। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कोशीवाला अभिसरण का सामान्य सिद्धांत आता है, और कोशीवाला सामान्य अभिसरण का सिद्धांत हमने पिछले चैप्टर के अंदर अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपके 2.4 थ्योरम है, क्या है 2.4 थ्योरम, एक महत्वपूर्ण थ्योरम है स्टूडेंट्स। ये 2 पॉइंट स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रत्येक श्रेणी के लिए अभिसारी होने के लिए आवश्यक है कि लिमिट un बराबर है 0। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक श्रेणी के लिए अभिसारी होने के लिए आवश्यक है कि लिमिट un का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर 0 हो रहा है तो श्रेणी अभिसारी होंगी। किंतु स्टूडेंट्स इसका विलोम सत्य नहीं है, किंतु विलोम सत्य नहीं है। ये थ्योरम 2.4 है। ये थ्योरम स्टूडेंट्स 2017 और 2018 के अंदर पूछी गई थ्योरम है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात समेशन un अभिसारी है, क्या है स्टूडेंट्स से अभिसारी है। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, लिमिट un का मान क्या होगा 0 होगा। लिमिट un का मान क्या होगा स्टूडेंट्स से 0 होगा। तो इसके प्रूफ के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम माना कि श्रेणी, और श्रेणी क्या है स्टूडेंट्स समेशन है un, एक अभिसारी श्रेणी है, क्या है अभिसारी श्रेणी। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमें सीक्वेंस दी गई है वो एक अभिसारी श्रेणी है। अब इसके n पदों का योग, n पदों का योग, और n पदों का योग है, इसको स्टूडेंट्स हम Sn से प्रेजेंट करते हैं। अब Sn का मान एक परिमित राशि की ओर क्या है स्टूडेंट से अग्रसर होगा, क्या होगा परिमित राशि की ओर क्या होगा अग्रसर होगा। अब परिमित राशि की ओर अग्रसर होगा तो वो परिमित राशि क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास क्या है स्मॉल है s है, क्या है मेरे पास है स्मॉल s, अर्थात हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट Sn का मान स्मॉल s की ओर क्या है अग्रसर है। Sn का मान है वो किस की ओर अग्रसर है स्टूडेंट्स, स्मॉल s की ओर अग्रसर है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, un का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, कैपिटल Sn में से और Sn-1 को अगर हम घटाते हैं, क्या है अगर हम घटाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों तरफ मैं लिमिट ले लेता हूँ, क्या है लिमिट, तो लिमिट un का मान, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम लिमिट ले लेते हैं, तो Sn में से Sn-1 को हमें घटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स
एक सीक्वेंस के अंदर किसी भी मान की ओर कोई परिमित राशि अगर अग्रसर होती है तो देखिए स्टूडेंट्स Sn और Sn-1 का मान समान आता है सदैव। क्या आएगा? समान आएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स लिमिट Sn बराबर लिमिट Sn-1 होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट un का मान, अब इसका मान भी स्मॉल s आएगा स्टूडेंट्स, इसका मान भी क्या आएगा? स्मॉल s। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है लिमिट un का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स से? 0 आ गया। और 0 आ गया तो मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स अभिसारी होने के लिए ये तो आवश्यक कंडीशन है कि लिमिट un का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, विलोम का सत्य होना आवश्यक किस प्रकार से नहीं है? अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि लिमिट un बराबर है 0 तो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। अब ऐसा मानकर चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर लिमिट un का मान 0 है तो श्रेणी अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हम एक निम्न श्रेणी पर क्या है विचार करते हैं। वो श्रेणी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास समेशन un बराबर, और देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम के अंदर जो मान आप प्रूफ कर रहे हैं वो मान सभी श्रेणियों के लिए, देखिए स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हो कि वो वहां पर लग रहा है तो यहाँ पर में सिद्ध हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम को सिद्ध करने के लिए व्यापक स्तर पर क्या है मान संतुष्ट होने चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स उस प्रमेय की सहायता से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अभिसारी हो सकती है या फिर अपसारी हो सकती है। व्यापक स्तर पर हमें क्या है काम करना होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे समेशन un बराबर, मान लीजिए मेरे पास एक श्रेणी क्या है 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 1/√4, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 1/√n और डैश डैश डैश। इस तरीके से क्या है मेरे पास एक श्रेणी दी गई है स्टूडेंट्स। अब इसका Snवां पद अगर हम निकालना चाहें तो इसका मान आएगा 1 प्लस 1/√2 1/√3 और डैश डैश 1/√n तक ही लिखा जाएगा, यहाँ पर अनंत नहीं लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पर उपरोक्त श्रेणी में पद छोटे और न्यून होते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 से बड़ा मान कभी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इधर हम बढ़ते जाएंगे, जो जो मान क्या है n का मान 1 से क्या है छोटा होता ही चला जाएगा। अब छोटा होता चला जाएगा तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स Sn से सभी के सभी पद क्या होंगे? छोटे होंगे। Sn से क्या होंगे? सभी के सभी पद क्या होंगे? इसलिए Sn का मान बड़ा होगा और इससे बाकी सभी पद क्या होंगे स्टूडेंट्स से छोटे होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/√10 प्लस 1/√10 प्लस 1/√n, इस तरीके से 1/√ तक मान क्या है चलता रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना होगा Sn ग्रेटर देन, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n/n इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि n टर्म तक का है हमारा मान। तो यहाँ पर आगे सरलीकरण करने के बाद में Sn ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसको सरलीकरण करने पर √n मान निकल कर आएगा हमारा। क्या आएगा? √n। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और Sn, और इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगर n की जगह हम 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर तो मान क्या है स्टूडेंट्स? n मान रखने पर क्या है हमारा बढ़ता ही मान चला जाएगा और बढ़ता बढ़ता के अनंत की ओर क्या है अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो हमें श्रेणी दी गई है सीक्वेंस un अपसारी है। सीक्वेंस un क्या है स्टूडेंट्स? से अपसारी है। अतः श्रेणी समेशन un अपसारी है। यद्यपि यहाँ लिमिट un टू लिमिट un बराबर क्या है 0। क्या है? un बराबर है 0। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स
अगर मान लीजिए यहाँ पर लिमिट un बराबर 0 मान अगर हमें नहीं मिलता है तो श्रेणी अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिमिट un का मान अगर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स तो श्रेणी अभिसारी होती है, लेकिन इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब स्टूडेंट्स श्रेणी अभिसारी नहीं होकर क्या होंगी, अपसारी होंगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपकी बुक का हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हमें ये दिखाना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है फिर या अपसारी। तो यहाँ पर देखिए √1/4, उसके बाद में √2/6 और प्लस √3/8 और आगे डैश डैश अनंत तक पदों तक चलती रहेगी सीक्वेंस। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सर्वप्रथम nवां पद निकालना होगा। क्या है, यहाँ पर nवां पद निकालना होगा स्टूडेंट्स। तो nवां पद हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम 1 2 3 क्रमिक रूप से मान आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हम इसको क्या है, फैक्टोरियल के अंदर तो पूरा मान है ही है, n लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 4 6 8 इस तरीके से है। तो इसको nवां पद हम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2n के अंदर 2 को जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, n/2 कॉमन ले लेते हैं नीचे, तो n प्लस है 1 और पूरे का √। तो यहाँ पर nवां पद हमारे पास इतना निकल कर आता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, un बराबर हमारे पास √n/2 और n प्लस है 1। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं √n को बाहर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ नीचे से भी क्या है, √n को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर कितना मान शेष रहेगा। यहाँ पर ऊपर देखिए स्टूडेंट्स 1 और बट्टे के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स √2 और ले लेता हूँ बाहर। क्या है, √2 को साथ में ही बाहर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर मान क्या रहेगा, 1 और प्लस 1/n, 1/n और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स से √ लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर √n से √n कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारा मान कितना शेष रहेगा, 1/√2 और यहाँ पर 1/√1 प्लस 1/n मान शेष रहता है हमारा। अब इतना मान शेष रहने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम लिमिट ले लेते हैं। क्या है, un है और इसकी क्या ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटिव। अगर लिमिट लेने के बाद में 1/n, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, 1/∞ शून्य बन गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 के अंदर अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो 1 की मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा परिणामी मान है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1/√2 निकल कर आता है, जो क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स से शून्य है। नॉट इक्वल टू शून्य है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमें श्रेणी दी गई है समेशन un अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या है, श्रेणी क्या होंगी, अपसारी होंगी। क्या होंगी, अपसारी। अर्थात हम बोल सकते हैं समेशन un जो दी गई है वो स्टूडेंट्स क्या है, अपसारी श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम एक अन्य एग्जाम्पल अपसारी का लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है सेकंड, 1 + 2/5 6/9 और प्लस डैश डैश। यहाँ पर nवां पद क्या है, 2 की पावर n माइनस 2 और बट्टे 2 की पावर n और प्लस है 1। ये nवां पद हमें स्टूडेंट्स दिया गया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, un बराबर nवां पद क्या है, 2 की पावर n माइनस है 2 और मैन बटा 2 की पावर n और प्लस है 1। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 की पावर n ऊपर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर
और नीचे भी 2 की पावर n क्या है, कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऊपर अंश के अंदर हमारा मान क्या शेष रहेगा, 1 माइनस 2 बट्टे 2 की पावर n लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 बट्टे 2 की पावर n। इस तरीके से लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा मान, और उसके बाद में 1 माइनस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आधार समान है तो घातों का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 बट्टे 2 की पावर n माइनस 1, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा 2 की पावर n। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, लिमिट लेनी होगी। क्या लेनी होगी, हमें लिमिटें लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और लिमिट लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n माइनस 1 और मैन बटा 1 प्लस 1 बटा 2 की पावर n। अब यहाँ से लिमिट लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स ये मान भी देखिए स्टूडेंट्स 1 बट्टे इन्फिनिटिव, इसका मतलब 0 हो गया, और ये मान भी क्या है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मान है वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, जो कि क्या है, 0 के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। 0 के बराबर नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स समेसन un अभिसारी नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट्स, अभिसारी नहीं है, और अभिसारी नहीं है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इसका मान समेसन un क्या है, अपसारी श्रेणी है। किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, से अपसारी श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, महत्वपूर्ण परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। इन परीक्षणों की सहायता से हम ऐसा बताएंगे कि दी गई सीक्वेंस अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।